वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि एग्जाम से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा क्या टॉपिक है? प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बहुत बेसिक से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश, यानी ये जो ए है, ए क्या है? प्रकाश है, प्रकाश की किरण है। जब ये क्या आए, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल चिकनी सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली गई, यानी एक माध्यम ये हो गया, एक माध्यम ये हो गया। ठीक, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और माध्यम से आने के पश्चात किसी परावर्तक तल से टकराती है, किसी दर्पण के समतल से टकराती है और टकराने के पश्चात फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश आई और प्रकाश फिर उसी माध्यम में चली गई, यानी ऊपर से ऊपर ही चली गई। यानी जो ए है प्रकाश की किरण है, क्या हुई? प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकराई, परावर्तक तल से टकराई और टकराने के पश्चात फिर ऊपर ही चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। तो यही जो घटना होती है वही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, अब जो आने वाली किरण होती है उसे कहते हैं आपतित किरण। उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। अब उसके बाद जो टकराई, टकराने के पश्चात जो वापस चली गई, टकराने के पश्चात जो वापस चली गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण। उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जो परावर्तित किरण होता है भैया उसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। उसके बाद यानी जहां ए और बी जो है वहीं से एक लंबी लाइन होती है जिसका नाम क्या होता है? अभिलंब होता है। जिसका नाम क्या होता है? अभिलंब। इस अभिलंब को एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। ठीक, उसके बाद ये तीनों जहां मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस तल पर मिलते हैं उसे आपतन तल या आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जहां ये तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, इस तल पर जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसी बिंदु को आपतन बिंदु या उस तल को आपतन तल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, उस तल का नाम होता है आपतन बिंदु या आपतन तल होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यानी अब देखिए ए और एन के बीच में एक कोण बनता है जिसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी ए और एन जो है ये कोण बनाया है। क्या बनाया है? कोण। तो इसी कोण को कहते हैं आपतन कोण। जो आपतन कोण होता है उसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। उसके बाद अभिलंब से ये परावर्तित किरण का भी कोण बना, यानी एन से लेकर बी तक, एन से लेकर बी तक, यानी यहां भी कोण बना ना, तो ये होता है जो, अब देखिए आपतित किरण तो आपतन, ये क्या हो गया? आपतन कोण। परावर्तित किरण तो क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण। यानी आने वाली किरण आपतित किरण, लौट टकराने के पश्चात जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आने वाली तरफ जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, जाने वाले यानी टकराकर जाने वाली जो किरण का कोण बनेगा वो क्या बनेगा? परावर्तन कोण। जो परावर्तन कोण होता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद ये आप लोगों को बता दिया गया कि ए का मतलब आपतित किरण, बी का मतलब परावर्तित किरण।
आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब परावर्तन कोण। ठीक, उसके बाद यानी जहां ए और बी और एन एक ही बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु या आपतन तल होता है। ठीक, अब जो अभिलंब होता है इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है इसके क्या नियम है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके नियम देख लेते हैं। जो परावर्तन का नियम है वो क्या है। इसके निम्नलिखित नियम है। पहला क्या कहता है इसका नियम, आपतित किरण यानी आने वाली किरण तथा परावर्तित किरण यानी टकराकर वापस जाने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। आप लोगों को बताया गया, और जिस बिंदु पर या जिस तल पर होते हैं उस तल को आपतन तल या आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो आने वाली किरण होती है, ठीक, उसका जो कोण बनता है आपतन कोण होता है, और टकराने के पश्चात जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो आई होता है वो आर के बराबर होता है। अगर इसका जो यानी कोण बनेगा 180 अंश का, तो इसका भी कोण कितना बनेगा 180 अंश का। ठीक, यानी जितना कोण इसका बनेगा उतना ही कोण इसका बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, यानी आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा एकदम साधारण सिंपल प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन का नियम। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास, फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, वो भी तैयार कर सके और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।